मुस्लिम आक्रमण आप लोग को बढ़ा दिए थे, हाँ? मोहम्मद बिन कासिम बढ़ा दिए थे, गजनबी बढ़ा दिए थे, गौरी पढ़ा दे, गौरिया की बेटिया सब काम गड़बड़ कर दी। लास्ट में कौन आ गया? बाबर। बाबर भी पढ़ा दिए थे, आज पढ़ाना है हुमायूं। आज क्या पढ़ाना है? हुमायूं। चलिए बाबर के बारे में बताएंगे आप लोग, हाँ? बताइए बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगाना का। बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? हाँ? कौन सा किला जीता? 1519 में चालू किया था। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? किस लड़ाई में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया? खानवा का युद्ध बाबर जीत रहा था या हार रहा था? हारते युद्ध में बाबर ने किसका सहारा लिया? धर्म। धर्म का सहारा लिया। धर्म का क्या ले लिया? सहारा। किस युद्ध के बाद बाबर ने एक एक चांदी के सिक्के जारी किए थे? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। और कलंदर की उपाधि धारण किया था। खानवा की लड़ाई में किसका जिहाद शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग किया था? जिहाद। सब पढ़ा दिया था ना? जिहाद शब्द का प्रयोग किया खानवा की लड़ाई में। बाबर की अंतिम लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। बाबर की अंतिम लड़ाई घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई उसके जीवन का अंत। बताइए पानीपत के युद्ध में किस नीति का, युद्ध नीति का प्रयोग? तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति। एक्चुअल में बाबर के जीतने का एक बड़ा कारण था तोप। तोप एक बहुत बड़ा कारण था उसका जीतने का। बारूद वगैरह, तोप वगैरह ज्यादा बड़े कारण थे। दूसरा, इतना छोटे छोटे राजा हो जाएंगे, कौन नहीं हरा देगा? कौन नहीं हरा देगा? यहाँ पे 4 गो जिला लेके राजा बन जाएंगे। आज जितना कमिश्नर का एरिया होता है ना, उतना बड़ा में पहले राजा होते थे सर, कमिश्नर। बिहार में देखिए दरभंगा के अलग राजा, हथुआ के अलग राजा, आरा के अलग राजा, मुंगेर के अलग राजा साहब, पटना के अलग, चंपारण के अलग, वहां अलग अलग राजा थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अब बाबू ऐसे सोचो, वर्तमान में 650 जिले अपने इंडिया में, वर्तमान में 650 जिले। अब सोचो सरदार पटेल को 552 टुकड़े में राज्य मिले थे, मतलब 650 जिले हैं और 550 तो राज्य थे सब, मतलब एक एक जिला बराबर एक राज्य था। अपने से सोच के देखिए, सरदार पटेल ने 552 देसी रियासतों को न मिलाया। और वर्तमान समय में आज की डेट में 650 जिले हैं। मतलब ऐसे समझिएगा तो एक आदमी के पास एक जिला, एवरेज पकड़िएगा एक आदमी को एक जिला। अपने को क्या कह रहा है? राजा। अपने को क्या कहेगा? राजा। तो जैसे जितने छोटे लोग मिलेंगे ना, उतने ज्यादा गद्दारी करेगा सब। क्या करेगा सर? गद्दार। भाई मीर जाफरा बंगाल हराया, एक चक्कर में ना पूरा बंगाल गया। यहाँ पर ये सिंधिया, 1857 की क्रांति, सिंधिया, सिंधिया, अजय चंद, मोहम्मद गौरी, कश्मीर, हरि सिंह। बताइए इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ। वही आप देखिए खुदीराम बोस लड़ते हुए शहीद हो गए। झांसी की रानी, भाई झांसी की रानी, हम लोग में राष्ट्र, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम था तो हम सब सम्मान करते हैं। थोड़ी ना किसी के घर की थी वो, आप में से किसी घर की थोड़ी थी, लेकिन चूंकि राष्ट्र प्रेम इतना था कि हम लोग आज भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उसी झांसी की रानी को अंग्रेजों के हवाले कर देने वाले, अंग्रेजों का साथ देने वाले सिंधिया, हम सब नफरत करते हैं। कोई हम लोग से खानदानी दुश्मनी, हम लोग का खेत रख लिया है? नहीं। सिंधिया बाबर राजा महाराजा था तो नाश दिया तो देश को। कि बाबर जाबर को बुला के लाया, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। राणा सांगा भी पानीपत की लड़ाई में बाबर का विरोध नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि इब्राहिम लोधी से लड़ रहा है। हालांकि राणा सांगा बहुत बहादुर थे, खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को एक बार हरा दिए थे। एक्चुअल में होता क्या है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन, हमको कोई टेंशन नहीं, या तो दोस्त या तो न्यूट्रल। जैसे मान के चलिए राणा सांगा इब्राहिम लोधी को मार रहे थे, अब बाबर भी आके मारा इब्राहिम लोधी को, तो या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या तो दोस्त। तो राणा सांगा दोस्त नहीं थे, न्यूट्रल हो गए थे। इनको दुश्मनी कब हुआ? जब उसने रहने का डिसाइड कर दिया। इन्हें ये लगा था कि बाबर मार के चल जाएगा, क्योंकि 4 बार मार के चल गया था, 4 बार मार के चल गया था। इन लोगों को लगा बाबर मार के चल जाएगा, सब हम लोग लूट लेंगे, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी को, इस सबको लगा कि हम ही होगा। लेकिन वो तो बाबरा रुक गया, काम जो तो काम। बाबरा हाथ जोड़ा था बाबू, बाबरा हाथ जोड़ा था, पूरा दिखाया था हमारा पास कुछ नहीं है रहने के लिए, हम जाएंगे कहां। इतिहास में 2 लोगों को याद रखना जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। 1526 बाबर के पास रहने के लिए घर नहीं था। 1940 यहूदियों के पास रहने के लिए घर नहीं था। यहूदियों के पास भी घर नहीं था। हिटलर मार रहा था यहूदियों को ना खोज खोज के, जैसे ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं ना, ऐसे क्लासरूम टाइप का था, बनवाया था, इसे रख दिया था, चारों से खिड़की बंद करके जहरीला गैस छोड़ देता था, सब इसी में जाते, उसी कहते गैस चैम्बर। एक्चुअल में यहूदियों से हिटलर को नफरत इसलिए था ना कि जर्मनी में सबसे अमीर कोई था तो यहूदी थे, और पैसा से वो ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। तो एक्चुअल ऐसे समझो, कोई इंडिया का है, पाकिस्तान का मदद करे पैसा से, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग एक और तो बोलते हैं कि हिटलर खराब था, हिटलर खराब था। भैया तुम जर्मनी में रह के तुम ब्रिटेन की मदद करोगे, दोनों लड़ रहा है, तो क्या करेगा वो? नहीं समझा क्या? और हमारी आजादी में बहुत बड़ा योगदान है हिटलर की, समझा गया कि नहीं? क्या
बहुत बड़ा योगदान। सुभाष चंद्र बोस की मदद करने वाले को हम कभी बुरा बोल ही नहीं सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, उसका भी एक प्रतिमा बनना चाहिए। नहीं समझा? अरे कहीं बने ना बने, नहीं बनेगा तो हम अपने क्लास में बनवा देंगे। नहीं समझेगा? माल्यार्पण हम ही लोग कर लेंगे, हिटलर बाबा की जय। अरे भैया, हम आजादी की लड़ाई में हिटलर ने हमारा साथ दिया, हम कहते हैं हिटलर अच्छा था। विंस्टन चर्चिल ने हम लोग के ऊपर मशीन गन से गोली चलाने का आदेश दे दिया था, भूखे मार दिया 25 लाख से ज्यादा लोग को बंगाल में, लेकिन उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हमें आजादी दे दिया, हम कहते हैं अच्छा है। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग दिन भर गरियाते हैं, नहीं गरियाते हैं, लेकिन लॉर्ड रिपन को हम लोग कभी गलत नहीं बोलते, नहीं बोलते। अंग्रेज तो थी एनी बेसेंट भी, हम लोग कहां गलत बोलते हैं। इवन कि हम तो एनी बेसेंट ने, जब एनी बेसेंट आई थी आंदोलन कर रही थी, तो जो एरिया एनी बेसेंट को दिया गया था, हम वही एरिया लिए हॉस्पिटल के लिए। पहले वो एरिया एनी बेसेंट को दिया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो आजादी की लड़ाई हो गई, एनी बेसेंट चली गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी चला गया। हम गए, कहें कि देखिए इतना पुराना धरोहर है, हमें दे दीजिए, हम अस्पताल बना देंगे। उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया हमको, हम उसी पे क्या कर रहे हैं, अस्पताल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आकाश गंगा एग्जैक्ट बता रहे, मतलब आकाश गंगा यहाँ में। तो ऐसा नहीं है कि देश में जो अच्छा काम करेगा उसे हम लोग आज भी इज्जत की नजर से देंगे। एनी बेसेंट को कोई ने सुना कि गलत बोलते हुए? क्या भाई, हम लोग के लिए होम रूल लीग का मांग करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बहुत प्रयास किया बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। तो इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, गद्दार भी मिलेंगे। बाबरा बेचारा अनाथ हो गया था इसको रहने को घर द्वार नहीं था, बस किस्मती हमारी थी कि ऐसा झोला छाप आदमी को हम लोग झेल ले गए। उसके बाद भी छोड़ो, बाबर किसे नहीं हरा पाया तो पता है? बिहार के शासकों को नहीं हरा पाया। घाघरा नदी के तट पर उन्हें कहा गया अफगान सैनिक। क्या कहा गया? अफगान शासकों को नहीं हरा पाया, और नहीं हरा पाया। और इसका बेटा आया हुमायूं। इसका बेटा कौन आया? हुमायूं। उनको तो नाश दिया कौन? शेरशाह सूरी। हाँ, दौरा दौरा के मारा था। तो हम देखते हैं हुमायूं के बारे, पानीपत की लड़ाई सब देख लिया, चंदेरी। घाघरा की लड़ाई में वो किसे नहीं हरा पाया था? अफगानों को। बिहार की सेना को, अफगान और बिहार की सेना को, घाघरा में संयुक्त सेना को हराया था, लेकिन पूरी तरह हरा नहीं पाया। अब बच गया कौन? शेरशाह सूरी। राजा नहीं था शेरशाह सूरी, एक मामूली घर का लड़का था शेरशाह सूरी। बचपन का नाम फरीद था, बचपन का नाम फरीद। एक बार में तलवार से शेर को मार दिया था शेरशाह सूरी। यहाँ पे मारखा बहुत था शेरशाह सूरी। अच्छा, वो एरिया वाला आज भी देखना तुम, आरा, रोहतास, वो सब एरिया वाला ना, वीर कुंवर सिंह मरखा आज भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा। 2020-22 में की बात कर रहे हैं, रेलवे में ना 3 लाख बच्चों का प्रोटेस्ट रोक दिया सब। अब हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, हम उस समय प्रोटेस्ट किया। कोई 2022 के प्रोटेस्ट में देखना, हम अकेले थे, हमारे ऊपर धो के केस नाप दिया सब। अब पूरा पुलिस किला बना दिया था कैंपसवा को, हम भाग गए पीछे से हाँ हाँ, इतना ना गेटे कहां से खोज पाएगा, हम भाग गए यहाँ पे। अब भागे कैसे? गाड़ी लेके भागे आरा वाला सड़क पे, तो आरा वाला पहचान गया था 2-4 गो जंक्शन पे। कहा गुरु जी इधर से इधर से इधर से, पंडाल उंडाल निकाल के, सरस्वती पूजा का समय चल रहा था, निकाल के उधर से निकाल दिया सब, खाना पीना दिया। आरा वाला स्टेशन पे बच्चा पढ़ रहा था सब वहाँ पे, और उसी में ना एगो विद्यार्थी वहाँ थे, तो फास्ट टैग होता है ना गाड़ी के ऊपर, कि जब आप टोल क्रॉस करिएगा तो कट जाएगा। फास्ट टैग वहाँ नोच दिए कि जैसे टैक्स कटेगा बता देगा किसके गाड़ी का टोल कटा है, गाड़ी पे खान सर का गाड़ी, तो नोच दिए यहाँ पे। अब टोल हटा दीजिएगा ना तो 100 रुपया की जगह 200 रुपया लगेगा, डबल लेता है, और टाइमो लगता है। लेकिन 4-5 जगह कटाते 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 गए, अल्टीमेटली वृंदावन जाके बैठ गए कृष्ण भगवान के पास। हम कहा कि देखिए हम बड़ी संकट में है, बचाइएगा आप ही, हम नहीं बचाइएगा तो वो बोल दीजिए, हमारा इस सबसे मतलब नहीं है, आप बचाना है तो बचाइए, नहीं बचाना है तो बजा। चुपचाप 4-5 दिन वृंदावन में सवेरे सवेरे कचौड़ी खाते थे, परिक्रमा वगैरह करते थे आराम से, ना मोबाइल वोबाइल सब हटा दिए थे। साधु संत के बीच में बड़ी अच्छा लगता था हाँ, एकदम बढ़िया से। वहीं कभी कुछ फल खरीद लिए तो बंदर को खिला रहे हैं, कभी कुछ। इधर पटना पुलिस आके इश्तिहार चिपका दी, खान सर हाजिर हो। हम कहे कि अभी हम पृथ्वी के रचयिता के दरबार में हाजिर हैं, एकरा से बड़का क्यों नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया? अरे तुम्हारे पास बंदूक है, पिस्टल है, जिसके पास है सुदर्शन चक्र है समझ में आता है कुछ? बाद में मामला शांत हुआ तो आए। मतलब आरा वाला उस समय भी सोचिए कितना एक्टिव था सब। आरा का वहां पे उसी एरिया का कौन था? शेरशाह सूरी। रोहतास, आरा, सासाराम, ये सारा एरिया जो होता है ना उसी एरिया का था। अच्छा, उपजाऊ जमीन भी है वहां की, किला भी है वहां पे, रोहतासगढ़ का किला। तो घाघरा की लड़ाई में वो हरा नहीं पाया, और उसके बाद शासक कौन बना? हुमायूं। शासक कौन बन गया? आप समझते हैं हुमायूं के बारे में? हुमायूं का अर्थ होता है खुश नसीब, लेकिन ये पूरे इतिहास सबसे बदनसीब था। नहीं समझ आ गया? ये तो वही हाल हो गया, कौन पूरा गम के नाम रहे खुशबू नहीं देखते कौन गम के धुआं ऐसा नाम रख दे खुशबू।
नहीं समझ आ गया यहाँ पे? अरे एक बार तो हमको ऐसा लगा कि हम पता नहीं, एक बच्चा आया पढ़ने के, उस आंख से बेचारा अंधा था, अब कौन उसका नाम रख लेता नयन सुख। इतना दिमाग खराब हुआ कि भैया इसका मजाक क्या बना रहे हो यहाँ पर, नहीं समझ में आ गया यहाँ पे। बेचारा ले घर किसी के काम कर रहा है, नाम रखेगा राजकुमार। राजकुमार मतलब प्रिंस होता है। आगे देखते हैं। तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है? खुश है। लेकिन ये क्या खुश नसीब था? बदनसीब था। बाबरा मरा 30 में, गद्दी पे बैठा हुमायूं। हुमायूं, पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। पत्नी का नाम हम बहुत मानती थी हुमायूं को, हुमायूं इसको कम मानता था। हुमायूं को ये बहुत मानती थी। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। अभी आगे पढ़ेंगे। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की किताब लिखी है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। और हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम। अकबर की मम्मी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ये शांत महिला थी, इसमें कोई दिक्कत, बहुत शांत महिला थी। यहाँ पर किसी के में भी, आप लोग में भी देखिए, आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव आपकी माँ का पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब जब मान के चलो कोई चंट है, उसकी बेटी भी क्या रह जाएगी? चंट। अब कोई सीधा है तो बेटी भी क्या हो जाएगी? सीधा है ही नहीं, सीधा होते। हाँ, तो लड़की तो गाय होती है सब यहाँ पे। बस छोटा सा उसमें एक मिस्टेक है, कहते लोग मेरी बेटी गाय है। पूरा बात तुम लोग सुनता ही नहीं है। मेरी बेटी गाय है, थोड़ी मरखा है, सुन में नहीं करेगा। एक लाइन सुन लिया, मेरी बेटी गाय है, लेके चल दिया गाय जा। मेरी बेटी गाय है, थोड़ी मरखा है, हो गया। सुन में नहीं करेगा यहाँ पे। और उसके बाद हो गए, ओ माय गॉड क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया। आगे बढ़ जाए, चलिए। प्रिया भारती का ऐसा नहीं होता है सर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, सब एक जैसा थोड़ी होता है, कुछ कुछ सीधा भी होती है सर। सब ऐसा थोड़ी होता है, कुछ कुछ तो सीधा होता ही होगा, एक आध दो तो हो ही जाता होगा सीधा। ऐसा सबको नहीं बोलना चाहिए, एक आध तो ठीक मिले, वो सीधा होता ही होगा, ऐसा थोड़ा है कर रहे हैं। बताइए गधा सब सबको बोलना है, सब गड़बड़, सब होता है गड़बड़। एक आध सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, एक आध सीधा तो रहता, सबको गधा, इसीलिए हमको डांटते हैं। पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। गद्दी पे बैठा 30, बाबर मरा 30, गद्दी पे बैठा 30 में। इसके समय दो गलती हो गई थी। पहला, किसने अपने चारों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया। एक्चुअल में अफगान में, पठानों में एक रूल है कि भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो जाता। तो जब संपत्ति का बंटवारा हो गया तो इसके पास संपत्ति कम हो गई। और दूसरा क्या था ना, कि इसने बिहार में अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं किया था। और इधर हुमायूं के दुश्मन तैयार हो रहा था, शेर शाह सूरी। कौन तैयार हो रहा था? शेर शाह, शेर शाह सूरी। जीवन की पहली लड़ाई इसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, जब वो बाबर के साथ आया था तब। अब पहली लड़ाई कब लड़ा? 1526। बाकी लड़ाइयों में भी ये साथ रहा था सब में। बाबर मर गया 30 में, बाबर मर गया 30 में, अब ये राजा बन गया। तो जो 1531 में कालिंजर अभियान किया था, यह इसका राजा बनने के बाद पहली लड़ाई थी। जीवन की पहली लड़ाई पानीपत का, राजा बनने के बाद कालिंजर, राजा बनने के बाद कालिंजर। याद रखिएगा, कालिंजर के राजा से ये भी लड़ा है हुमायूं भी, और कालिंजर के राजा से शेर शाह सूरी भी लड़ा है। दोनों से जो दोनों लड़ा। कालिंजर मध्य प्रदेश में, कालिंजर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कालिंजर कहाँ है? मध्य प्रदेश। कालिंजर अभियान किया, प्रताप रुद्र को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसने चौसा अभियान भी किया था। कौन सा अभियान? चौसा। चौसा कहाँ है? बक्सर के पास। चौसा कहाँ है? बक्सर के पास। तो 1539 में कहाँ आया? बक्सर में। 1539 में कहाँ आया? बक्सर। अब बक्सर में कौन जगह? चौसा। अब वही एरिया है शेर शाह सूरी का, वही एरिया है शेर शाह। ई बैला को क्या जरूरत है इधर अला बिना? इसको पता था नहीं, रतिया 2 बजे मार मारा, ये सब मिल के, आरा वाला सब मिल के उसको करम कूद गया नदी में, नदी में भागा। इसका घोड़ा सहित लेकर नदी में कूद गया। अरे बकलोल, बिहार के नदी में कूद रहा है बाढ़ के समय में, दह गया। दह गया। कौन दह गया? हुमायूं। चौसा की लड़ाई 1539, इसको बड़ी मार मारा कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या हो गया? विजयी हो गया। आई घोड़ा लेके कूद गया कहाँ? नदी में। एक लगा हम तैर जाएंगे। अरे बकलोल, तुम आगरा के किला में स्विमिंग पूल बनाया है, 4 बाग शैली में, बाबरा बना दिया 4 बाग शैली में, उसमें तैर गया तो तुमको लगता है कि मतलब नदी में, वो बिहार की नदी में तैरेगा बाढ़ के समय वो? अरे यहाँ गाड़ी हाथी डूब जाए पता नहीं चलेगा। 2013 की घटना है, गंगा गांधी सेतु से एक स्कॉर्पियो नीचे गिर गई थी, आज तक नहीं मिली है। पता नहीं कहां चल, दो के कहां चल गया, आइले नहीं पता चला। अब कहां चल गया किसी को नहीं पता वहां पे। हाँ, बहुत दिन तक गोताखोर खोजे थे सर। आज डूब गया कौन? यही। आज दह के जा रहा था, पानी उनी पी लिया था, तो वो सिहाबुद्दीन नाम का आदमी रतिया 2 बजे मछली मार रहा था, वो छान के निकाला इसको कि देखा गया ये कौन है रे? कहा ये तो मछला है।
मछली नहीं है यहाँ। तो उसको कुछ सोना चांदी पहना था, निकाल के दिया और कहा कि तुम आओ, हमको दिल्ली में तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तो दिल्ली गया सुहाबुद्दीन, उसको एक दिन का राजा बनाया, और तो उसने एक दिन के राजा में चमड़ा का सिक्का चालू किया। आगे लिखा सर पत्नी लिखा है, ठीक तो है। अकबर की मम्मी का लिखे है। आगे बढ़े। हुमायूं इसे हरा दिया, आई पानी में से छान उनके निकाला तो ये भागा। कौन भागा? हुमायूं भागा। तो इक्का किया शेरशाह सूरी ने उसको चोटियाया, और चोटियाया कानपुर ले, और कानपुर के आगे कन्नौज एगो जगह है, चोटिया के उसको धो लिया। कहां पे? कन्नौज। अब 1540 में फिर कन्नौज में मारा, दौड़ा के उसको पूरा चोटिया दौड़ा के मारा। उसमें हार हो गया ना, तो तलवार वाला बिक के अब भाग रहा था। कौन? शेरशाह सूरी। ये हुमायूं। इधर हुमायूं की सेना रोक रही थी कि भैया 2 घंटा अगर युद्ध रोक ले तो शेरशाह सूरी भाग जाएगा, तो नहीं हुमायूं भाग जाएगा। तो कानपुर से भागा कन्नौज, कन्नौज से भागा ये आगे गाजियाबाद साइड में, फिर आगरा भागा, दिल्ली भागा, पानीपत भागा, पंजाब भागा, हरियाणा भागा। 2 साल तक भागते रहा। 1540 से 1542 तक शेरशाह सूरी छुप के रहता था। क्या रहता था? ओह माय गॉड, शेरशाह सूरी बोल दिए हुमायूं। ओह माय गॉड, हाँ। शेरशाह सूरी मारा तो हुमायूं क्या होता था? छुप के रहता था, छुप छुप के रहता था। तब तक तो ठीक था। यहां पर पहले दौड़ाया कहां से? देखिए उसको चोटिया कहां से रहा है? चौसा से उसको चोटियाते आ रहा है, यहाँ चौसा से 1539 में। 1539 कहां पे? चौसा। चौसा कहां है? बिहार में। चौसा से दौड़ाया इनको कहां तक? कन्नौज। कहां पर? कन्नौज। कन्नौज 1540। यहीं पर हुमायूं गद्दी छोड़ दिए थे। हुमायूं गद्दी छोड़ दिया, और गद्दी, भारत की गद्दी पे कौन बैठ गया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसको छोड़ दिया कि भाग रहा है, कहीं कहीं छुप के जी रहा है। तो कहीं कभी हरियाणा में था, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, कभी कोई। 2 साल तक बेचारा 1540 से 1542 तक छुप छुप के जिंदगी जी रहा था। तब तक तो कट रहा था, कहीं छुप के भाग जाता था। इसी दौरान इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अब कहां लेके भागे भाई? खलिया रहे तब ना लेके भाग जाए। बेचारा अकबरवा मर जाता। पेट में कौन था उसके? अकबर। अब उसकी महतारी को भाग ले नहीं जाए। अकबरवा की अम्मा कही कि अब हम ना चल, तो पे भाग यहाँ से। अब कहा कि भाग दे तो मुंगा देगा, वो बिहार ही दौड़ाया है यहाँ पे। तो हुमायूं को अगर बेचारा तब ये गया। हुमायूं किसके पास? पंजाब के राजा वीर साल। राजा वीर साल, पंजाब के राजा वीर साल। और वीर साल से कहा कि देखिए हम 2 साल से निष्कासित जीवन जी रहे हैं, अब तक हम जहां तहां छुपे, अब हम अपने पैतृक गांव भाग जाएंगे, वहां कुछ धन दौलत कमाएंगे तो वापस ले जाएंगे। आप राजा हैं, महल में कोई छोटी सी कुटिया दे दीजिएगा, इसकी पत्नी है, ये गर्भवती है, तो ये गर्भवती महिला की आप रक्षा करते। हालांकि हुमायूं भी ना राणा सांगा की पत्नी की मदद करने गया था, रानी कर्णावती। राणा सांगा की देखिए, बाबर ने भले हरा दिया था किसको? राणा सांगा को। राणा सांगा को, राणा सांगा को, राणा सांगा को हरा दिया था। सांगा को हरा दिया कब? 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। तो रानी कर्णावती विधवा हो गई थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह इधर से आक्रमण करने के लिए आ गया था, क्योंकि गुजरात से चित्तौड़ पास में है। चित्तौड़ राजस्थान का निचला एरिया चित्तौड़ कहलाता है, समझा गया? ऊपर का एरिया आमेर कहलाएगा। तो चित्तौड़ में थे यहाँ पे। तो मदद मांगी थी हुमायूं से कि मेरी मदद कीजिए। अब राखी भेजी थी। क्या भेजी थी? राखी। तो हुमायूं आया भी था बचाने के लिए, हुमायूं आया भी था, लेकिन चूंकि कंपैरेटिवली दिल्ली से दूर है, गुजरात से पास है, तब तक बहादुर शाह आ गया था। और रानी कर्णावती को विश्वास नहीं था कि हुमायूं आएगा, क्योंकि रानी कर्णावती के पति खुद राणा सांगा बाबर से युद्ध किए थे। तो बाबरा का बेटा आएगा क्यों? एक मनोवैज्ञानिक था कि उस समय टेलीफोन थोड़े था कि पूछ ले कि चल दिए कि नहीं। टेलीफोन थोड़े था उस समय। अब वहां पे अब बिलीव था कि आएगा कि नहीं आएगा। तब तक इधर से बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, और तो उन्होंने आग का कुंड बना के और जौहर कर दिया। क्या कर दिया? जौहर का। हजारों रानियों ने जल के जौहर कर दिया। हुमायूं आया ना, देखा कि भैया ये तो बहुत गलत किया, तो राखी बांध भेजी थी। तो उसने कहा कि मुझे दुख है और इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि मैं देर से पहुंचा। अब उसके बाद हुमायूं है ना, तो बहादुर शाह को साफ कर दिया। साफ कर दिया। आज हम लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन कहीं इतिहास जैसे आज से 200 साल बाद ना, अगर कोरोना के बारे में इतिहास लिखा जाएगा ना, हम सबको इतिहास में गाली दिया जाएगा कि बौका खांसी से मर गया सब। क्योंकि 200 साल बाद कोरोना की इतनी दवाइयां आ जाएंगी, आप बिलीव कीजिएगा कि मलेरिया से 55 लाख लोग मरे थे भारत में। 55 लाख लोग। आज हम लोग हंसेंगे, दूसरे मौत छोड़ काट के मर गया रे 55, और वो कितना? 55 लाख। तो
हुमायूं इतिहास को ना, इतिहास को जब राजनीतिक लोग पढ़ने लगते हैं ना तो गड़बड़ाने लगता है, अपने हिसाब से सेलेक्टिव होने लगते हैं यहाँ पे, समझा गया। तो हुमायूं की एक अच्छी छवि इस साइड में बन गई थी कि ना भैया बेचारा मदद करने भी गया था। तो हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को कहाँ छोड़ दिया, अमरकोट के राजा वीर साहब, और निष्कासित जीवन जीने लगा। कहां पर, बाहर अपनी सेना मजबूत करने लगा अफगानिस्तान और ईरान में जाके, और वहां से कैसे भी सेना मजबूत किया, कुछ संधियां किया, और इधर शासक बन गया शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक। कितने साल, 5 साल, कितने साल, 5 साल तक ही शासक रहा शेरशाह सूरी, मर गया 1545 में। अब जरा गौर करके देखिए, एग्जैक्ट आपको बाबर में भी मिलेगा 1526, 27, 28, 29, 30। इसको भी देखिए 1540, 41, 42, 43, 44, 45, लड़ते लड़ते मर गया। केवल 5 साल। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शासक नहीं है जो खानदानी राजा न होते हुए भी 5 साल में इतना किया है। जो खानदानी राजा है, जैसे अकबर, हुमायूं का शेरशाह, अकबरवा तो खैर स्ट्रगल किया है अकबरवा स्ट्रगल किया है, नहीं समझा गया, बाबरा तो औरों किया है। भाई जहांगीरवा दारू पी के उल्टा लाता था, नहीं समझा, ये डायरी रखा था, जब तक किसी किसे प्रेम करता है इसका डायरी था, उसका डायरी लिखा था, जिसे ये प्रेम करता था ना उसकी शिकायत थी, अब तो मेरा नाम भी भूल जाते हैं, तो वो लिखा था, नहीं समझे, अब तो मेरा नाम भूल जाते हैं, इसीलिए लिखता था वहां पर। अच्छा, राजा सबके साथ समस्या समझिए, बड़े लोगों के साथ एक समस्या समझिए, दिन भर में 200 लोग उनसे मिलते हैं, तो कंफ्यूजन में रहता है कौन किसे मिला कौन नहीं है। दिन भर में 200-400 लोग मिलेंगे, तो राजा ही था वहां पे, कभी ये मंत्री कभी वो डिपार्टमेंट, तो लिख के रखता था वहां पे। तो 5 सालों में जितना काम शेरशाह सूरी ने किया उतना दुनिया में कोई नहीं किया। पूरी आज भी आप जमीन लिखवाने जाते हैं ना, वही प्रणाली से आपकी जमीन लिखी जाती है शेरशाह सूरी ने। अच्छा, पूरे इतिहास में तुम देखना, लोग शान से कहेंगे कि हमने बाबर को हराया, हमने इसको हराया, लेकिन कोई बिहारी से ये नहीं सुनोगे कि मुगलों का समूल नाश करने वाला बिहारी शेरशाह सूरी था। जब कोई कौम, जब कोई जगह, जब कोई क्षेत्र के लोग अपने इतिहास को भूलने लगते हैं तो उनकी दुर्दशा से कोई नहीं बचा सकता है। आज भी जाके देखोगे, पूरी एशिया में हम कहते हैं कोई चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से बड़ा राजा हुआ है, लेकिन आज भी देखोगे राजस्थान के राजाओं की और महाराष्ट्र के राजाओं की जितना सम्मान वो लोग करते हैं उतना हम लोग कभी नहीं किए। आज भी जाके देखिए, क्या अशोक से बड़का कोई हो गया जी? अरे बात है भाई, अशोक से बड़का कौन हो गया? तुर्की तक को झंडा ला के ले गया था, तुर्की तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि हटा दे, कोई ठीक नहीं है कब दौड़ा देगा आप। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य इतना गरीब था कि उसके पास खाने को पैसा नहीं था, उससे जब काम कराया जाता था गुलामी में चंद्रगुप्त मौर्य से, तो कहा जाता था कि जो ये काम कर देगा उसको पेट भर खाना दिया जाएगा। वहां से उठा था चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत का निर्माण किया था, यही राजगीर की धरती से। कभी सुने हो? नहीं, लेकिन 10-10 जिला का राजा बनने वाले लोग का बहुत नाम सुने होंगे, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया और नहीं किया। तो हम लोग की दुर्दशा का एक कारण क्या है, जब कहता है कि यार इन बिहारियों के तो राजाओं की कोई इज्जत नहीं है, तो बिहारियों की इज्जत है? अपने से सोच के देखो, यहाँ अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त, विष्णु, समुद्रगुप्त, एशिया का नेपोलियन, लिच्छवी दौहित्र बोला जाता था उसको, लिच्छवी उसका ननिहाल था। लिच्छवी क्या था? ननिहाल था। यहाँ नहीं समझ आ गया? उन बिहारियों को कौन समझाएगा? जहां यार राजा का इज्जत नहीं है, सोचो वहां हम लोग का क्या? हम लोग को तो भैया उसना चावल मिल रहा है। लेवल देख रहे हो हम लोग का? देहात में जब कोई भीख मांगने जाता है अभी ना, तो गमछा इंगन खोल देता है, तो आदमी उसको चावल दे देता है, चाहे आटा, आजो। नहीं समझे? गांव के होगे तो देखना, लोग बना हुआ दीजिएगा तो कहेगा कच्चा दे दीजिए, हम कोई बना के खा लेंगे यहाँ पर। समझ में कि नहीं आ गया? आज इसे देखिएगा, इसे झोला लिए रहेगा, देखिएगा आटा है कि चावल। अच्छा, उसना चावल, नहीं समझे? तो हम लोग, बाबू आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप लोग याद रखिएगा, गांव में आज भी भीख मांगने आता है तो लोग चावल देते, उसना चावल। हाँ, अरवा हो या उसना, जो भी हो। यहाँ जिस जगह के राजाओं की कोई इज्जत नहीं है, तुम सोचो कि तुम्हारी इज्जत होगी? तो कभी अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास को पहचानो। जब दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जान रही थी ना, तब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल सुविधा था, और वह हॉस्टल था कि जिसके अंदर से, उतनी बड़ी विश्वविद्यालय के अंदर से कुंडी नहीं लगा सकता था विद्यार्थी कि टीचर जब चाहे तब उसकी देगा। यहाँ आजकल तो फोन बंद करके बतियाता है, और घरे जाता है तो बाल्टी में पानी स्टार्ट करके टोटी चालू कर देगा, कोनो बतिएगा, हाँ अभी घरे आए हैं। अरे बाबू, तुम लोग का रिजल्ट काहे नहीं होता हमरा नहीं पता है?
अरे दादा हो दादा, अरे बाप बाप, यहाँ जाएगा तो बस और ट्रेन में बैठ के पूरा चैट डिलीट करेगा, नहीं करता है? अरे दादा, हमसे इसीलिए नहीं सब डरता है, सब जानता है तो कि सब बात जानते हैं इन सब का। आगे बढ़े। चांद पे पानी है? बता बता, चांद पे पानी है? चांद पे, चांद पे ऑक्सीजन है? अरे चांद पे ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कैसे पता? गई हो? नहीं ना, ज्ञान से, समझा, दिमाग से। तो जिसके पास रहेगा लगाएगा, और जिसके पास नहीं वो खाली गमला लेके घूम रहा है। और गमला में कोई बड़ा पेड़ तो निकलेगा नहीं, वही पौधा जिसको बाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं भारत छोड़ के चला गया, हुमायूं भारत छोड़ के चला गया, कहां चला गया? मध्य एशिया। कहां चला गया? मध्य। और लौट के आया था जानते हैं कितना दिन बाद? 15 साल बाद हुमायूं लौटा 1555 में, जबकि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1505। डरे हूं नहीं लौटा, डरे नहीं लौटा। और सुनिए भारत पे, जब हुमायूं लौटा ना तो मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई लड़ा। लौटा कब? 1555 में। 1555 में दो लड़ाई लड़े, मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो बताइए, दो युद्ध हार के हुमायूं गया। 1539 चौसा, 1540 कन्नौज। कौन दो लड़ाई हार कर गया? चौसा और कन्नौज। चौसा कब हुआ? 1500, और कन्नौज 1540। और कितने साल बाहर रहा? 15 साल। हालांकि राजा की गद्दी से तो 1540 में हट गया था, वो भटक रहा था इंडिया में 2 साल 12 में कितना, टोटल कितना साल भटका? 15 साल। 1540 से 1545, 55 तक। 55 में लौट के आया तो 2 लड़ाई लड़ा। कितना लड़ाई लड़ा? 2, मछीवाड़ा और सरहिंद। 1555 में कितनी लड़ाई? मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद की लड़ाई। मछीवाड़ा की लड़ाई और सरहिंद की लड़ाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस समय 1555 में अकबर की उम्र कितनी थी? तो 42 में राजा बीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। कितने साल का अकबर था? अकबर 13 साल का था। कितने साल का था? 13 साल का था जब हुमायूं एंट्री मारा, और यहां एंट्री मार के दोबारा गद्दी पे बैठ गया। हुमायूं को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शेर शाह सूरी मर चुका था। हम कहते हैं उस समय के राजाओं से, कहां थे तुम लोग? हम लोग तो बिहार वाले इधर थे। अरे हम लोग तो इधर, तो हम लोग यहां से चोटिया के दौड़ा के मार के भगाए थे उसको। समझ गया? वहां पे फिर वापस आया तो तुम कहां थे? अच्छा छोड़ो, तुम नहीं लड़े मछीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद। हुमायूं तो सीढ़ी से गिर के मर गया। हुमायूं तो सीढ़ी से गिर के मर गया, बिछला गया, गोड़ बिछला गया, उसको धप गिरा, मर गया एकदम, तरह के गिर गया। अब पूरा मुंडी फूल गया, इतना ब्रेन हेमरेज हो गया उसका। हुमायूं का क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज, मर गया हुमायूं मर गया। 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, आज की डेट में 13 साल का बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है। क्लास 8 में पढ़ता है। हम कहते हैं कहां थे भैया क्लास 8 का विद्यार्थी? वहां अकबर शासक बन गया। समझ में आ गया? हाथी पे बैठ के जब युद्ध लड़ रहा था ना अकबर, तो मिठाई ले गया था खाने के लिए। भाई मिठाई लेके बैठा था वो गद्दी पे। 13 साल का लड़का क्या युद्ध करेगा? टिफिन में मिठाई लेके खा रहा था। लड़ रहा था कौन? बैरम खान। कौन लड़ रहा था? बैरम खान। बैरम खान लड़ाई लड़ा था। कुछ सेनापति बहुत वफादार थे सब। एक दूसरा अकबर का बैरम खान, और महाराणा प्रताप के थे हकीम खान। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने दिया, कहा कि ना ना, तो जाने तो हकीम खान। और मराठा सेना में था इब्राहिम खान। तो ये एक्चुअल में क्या था ना, अफगानिस्तान से जो इतने खान पठान होते, पठान क्या लिखते हैं? खान। जैसे राजपूत क्या लिखते हैं? सिंह। वैसे पठान क्या लिखते हैं? खान। ये सबको सेना में ही भर्ती ये किया जाता था। ये सेना के लिए बन किए थे, लड़ाई उड़ाई के लिए। यहाँ पे आज भी मुसलमानों में एक कहावत कहा जाता है कि पठान है मत लड़ो। जो आप में मुसलमान होंगे लोग, उसको पता होगा कि पठान को कहा जाता है कभी पीट पाट देगा। ये जो आप मुसलमान लोग बताइए हम गलत कर रहे हैं, इसमें कितने मुसलमान है लोग? ये बताओ बउआ लोग, ये कहावत है कि नहीं पठानों के बारे में? हाँ, कोनो ज्यादा गुस्सियाता है तो लोग कहते हैं ये पठान है क्या हो। इस समय बड़ी मतलब मुसलमानों में इंटरनल हो यहाँ पे। तो बैरम खान जो था ना, बैरम खान बचा ले गया 13 साल के लड़का को। अब आप बताओ, हमें गालियां देने वाले बिहारियों को तुमसे 13 साल का लड़का नहीं संभला, जबकि इसके बाप को हम लोग मार के भगाए थे। इसके दादा को घाघरा नदी के दुआरी पे आधा जीता था, पूरा नहीं जीत पाया था। इसका दादा जब बिहार में आया था तो मर गया। बबरा मर गया घाघरा की लड़ाई के बाद। इतना चोटिल हो गया, इतना थक गया कि घाघरा की लड़ाई के बाद बबरा मर गया। अकबर के बाप को मार के भगाया गया था दो गो लड़ाई में, चौसा और कन्नौज।
कल को कोई ये ना कहे कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है, कि चौसा तो शेर सासुरी का ही था, तो कन्नौज में मारा, दौड़ा के मारा, बोल कन्नौज किसका था? कन्नौज तो किसी का नहीं था। खौफ ये था कि शेर सासुरी के मरने के 10 साल बाद, 45 में मर गया, वो आया 55 में, आया दुगो लड़ाई था जीत के चल गया। ये चल भैया तुम हुमायूं से नहीं लड़ सकते, 13 साल के लड़कुआ से हार गया, वो मिठाई खा रहा था, तो बैरम खान का हम लोग युद्ध जीत गए, वो छोड़ के रेडी हो गया। 13 साल के लड़का से क्या उम्मीद करते थे? 13 साल का बच्चा क्या उम्मीद करते हो? फुलफिल करने के लिए ही था, तो मतलब बैरम खान से नहीं लड़ सकते थे। इनका कहना है कि वो तो फुलफिल करने के लिए था। वहां पे बात फुलफिल करने का नहीं था, बात ईमानदारी का देखो, बात ईमानदारी का देखो। भारत का पहला राजा बिंबिसार को उसी का बेटा मारा था, उधर अजातशत्रु, उसी का बेटा मारा था अजातशत्रु। समझा गया कि नहीं गया? तो 3 ठो जो मिले सब ना यहाँ पे, इतिहास में अमर हो गया सब वफादारी के लिए। एक बैरम खान, वो अकबर के प्रति वफादार था। महाराणा प्रताप का सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खान। उतनी विशाल सेना का हल्दी घाटी में नेतृत्व किसने किया? हकीम खान। और बहुत मानते महाराणा प्रताप को, बहुत महाराणा प्रताप की छवि ऐसी थी ना, आप जाएंगे तो उनसे जंगलों में घूमने वाले बंजारा, पशु पक्षी जीव सब प्रेम करते थे। वो बड़े उदार नेचर के थे, उदार, स्वाभिमानी थे लेकिन उदार नेचर के थे। और उधर इब्राहिम खान, मराठों में कौन था? इब्राहिम खान। मराठा तो अपने में लड़ गया सब। मराठा का नींव किसने रखा? छत्रपति। और छत्रपति का पद समाप्त करने वाला कोई बाबर आया था, पेशवा ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? पेशवा। भाई आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेज फायदा उठा लिया सब। अंग्रेज कहा छत्रपति की पेशवा, तो कहा कि पेशवा। अब जनता कह रही कि यार हमारी तो छत्रपति के प्रति हमारी, हम तो छत्रपति जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, साहू जी महाराज। इंटरनली लड़ गया लोग यहाँ पे। बाबर, अकबर को रोकने वाला कोई नहीं। बैरम खान गद्दी पर बैठा दिया अकबर को। उसके बाद से तो भैया अकबर जो था यूनिवर्सिटी खोल दिया पूरा यहाँ। अकबर जो था वहां पे, एक्चुअल में क्या था ना कि अकबर की जो परवरिश हुई थी ना, बहुत मायने रखती है आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है। अगर कट्टर माहौल में परवरिश हो जाएगी ना तो कट्टर हो जाएंगे। सबसे मिलजुल के परवरिश में सब जगह के लोग रहेंगे तो बड़ा वो रहेगा। आप देखिएगा ना जो शहर के बच्चे रहते हैं ना, उसमें देखिएगा वो थोड़े बड़ा उस टाइप के रहेंगे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा इधर का बात उधर करने में नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा संसाधन है। कभी खेलने गया है, कभी गाड़ी में बैठा है, कभी सिनेमा। गाँव का लेकर शाम हुआ, दूसरे के आम तोड़ के चला आया हाँ, क्रिकेट विकेट खेल रहा है वहां पे, सब अपना अपना। तो हुमायूं समझ में आ गया? हुमायूं 2 युद्ध बताई जिसमें उसको लात मार के भगाया गया। चौसर, चौसर क्या करा? मेरे दादा परदादा गांव, मेरे दादा परदादा गांव के डॉन थे एक से एक ऐसे बताइए। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए, चौसा और कन्नौज में चला गया। 39 में चौसा, 40 में कन्नौज। 2 साल तक इंडिया में भटका, बाकी 15 साल तक बाहर में भटका, मतलब ओवरऑल 15 साल भटका था। बाबर का जन्म 1542, सॉरी अकबर का जन्म 1542। अमरकोट के राजा वीर साल, अमरकोट के राजा वीर साल। अकबर को अकबर बनाने वाला कौन था? उसके जीवन में 3 लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बैरम खान, जोधा बाई, मान सिंह और बीरबल, बीरबल का भी। तो इसके पास 4-5 नौरत्न जो थे ना, इसके सच में बहुत अच्छे थे, नौरत्न बहुत अच्छे थे। और जोधाबाई जो सच में बहुत निपुण महिला थी, निपुण महिला। योग्य महिला रहेगी ना, योग्य महिला और अयोग्य महिला में अंतर होता है। अयोग्य रहेगी तो सोचेगी अपने पति को मुट्ठी में बना के नौकर बना दे, उसी नौकर की अपने नौकरानी बन जाए। और योग्य महिला रहेगी तो सोचेगी कि इसको राजा बना के इस राजा की रानी बने। दोनों में अंतर होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? और दूसरा, तुम लोग वो देखे हो कैटरपिलर, कैटरपिलर या वो देहात में इसको भूली बोलते थे हम लोग, ऐसे रहता, इसके शरीर पे बहुत कांटा होता है। हाँ, भूली बोलते हैं इसको। गलती से इस पे हाथ पड़ गया तो हाथे कटा जाएगा। तो कुछ लड़के जो होते हैं ना, कुछ लड़के वो तितली नहीं होते हैं कि मुट्ठी में आ जाएंगे। कुछ लड़के ही भूली की तरह होते हैं जो उनको मुट्ठी में रखने की कोशिश करेंगे ना, नाच देगा। तो नहीं, ऐसे बोलता है यार, नहीं जान जाएगा। राज का बात बता दिए। लड़कों का एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। हम लड़कों की जिंदगी जी के देखे, तो हमें कोई किताब में नहीं पढ़ना होता, हमें पता होता है क्या स्ट्रगल होता है। हम लोग वहां से स्ट्रगल शुरू किए हैं जहां गेहूं पिसवाने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। सिलेंडर के लिए रात को 4 बजे आदमी साइकिल पे बांध के सिलेंडर का लाइन लगाता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
मट्टी तेल जब कोटा पे राशन पे बिकता था तो गैलन लेके लाइन में लगाया रहता, गैलन नहीं तोड़ पहले हमार लगी है ना आप। वहां से जिंदगी चालू की है यहाँ पर। तो स्ट्रगल तो हम लड़कों ने, हम क्या, जो भी लड़के हैं इतने ठोकर खाए हैं कि राह के पत्थर अब डरते हैं कि इसका पैर बहुत मजबूत हो चुका है, मार के हम ही को उखाड़ देगा। नहीं समझे, बहुत स्ट्रगल होती है लड़कों की लाइफ। इतना थुराए कुचाए हैं लोग ना कि हम लोग मान लिए कि हम लोग का नसीबे यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए आंसुए खत्म हो गया है, इतना थुरा कुचा गया है, इतना हो गया कि रो तो रोई कुछ लगता है। हाँ भैया हम लोग मान के चलते हैं 10 गो सपना देखेंगे तो शायद 9 गो पूरे ना हो ये हम लोग मान के चलते, नहीं चलते हैं जी। लेकिन जो एक सपना पूरा करेंगे वो 9 पे भारी हो जाएगा। यही आप लोग कभी एक सपना पूरा कर लीजिए लोग, बाकी सब पे भारी होगा। हाँ हम इन सब चीजों से कभी मुक्ति से हम लाइफ में कभी खाली नहीं बैठ पाएंगे। अभी ये जो 2025 है 26 से हम लोग मतलब 20 साल से, तो अभी तो कोचिंग हॉस्पिटल दोनों चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी वर्क होते हैं उसमें। यहाँ पे अरे MRI मशीन है, कोई चीज को खींच लिया है, बहुत बड़का आफत है। कोई चीज क्या होता है बड़ी तगड़ा होता है ना, खींच लेते हैं किसी चीज को यहाँ पे। हाँ फिर उसको बंद करना पड़ता है, बड़ी बड़ी झमेला होता है उसमें ना। यहाँ पे कैंची उची रखिएगा तो कैंची उड़ के चल जाएगा, जैसे लगेगा कि भूत का शूटिंग हो रहा है यहाँ पे। यही जो उड़ के चल जाएगा यहाँ पे, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल यहाँ पे। तो अभी उस सब में व्यस्तम चल रहे हैं। उसके बाद से किसान सब के लिए तो उन लोग कहते हैं तो लंबा प्लान है, एकदम सिरे से एकदम सुधारना है यहाँ पे। हाँ यूनिवर्सिटी का तो पैरेलल काम आदमी चल रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी वाला चीज में। तो यूनिवर्सिटी से आप लोग को डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, आपके छोटे भाई बहन होंगे वो भी एकदम कंप्लीट कर चुके हैं भाई बहन, यहाँ पे बाल बच्चे आएगा सब आपका यहाँ पे। मतलब किसानों के लिए इतना करना है कि किसान सब जो है ना नेता को देख के मुंह फेर लेने भाग बाला कहीं हाँ हाँ चलिए तो हम लोग देख, ये समझ में आ गया। हुमायूं के बारे में कुछ भी पूछेंगे बताएंगे? हुमायूं का अर्थ क्या होता है? खुश नसीब। हुमायूं की मृत्यु 1556, 1556 दीन पना लाइब्रेरी से गिर के, दीन पना पुस्तकालय से गिर के, दीन पना पुस्तकालय से, समझ गया कि नहीं? दीन पना पुस्तकालय समझ गया कि नहीं गया? दीन पना पुस्तक, पना मतलब क्या होता है? शरण, और दीन मतलब होता है धर्म। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का अर्थ होता है मानवता। धर्म का अर्थ क्या होता है? मानवता। तो मानवता का शरण, पुस्तकालय का नाम कितना खूबसूरत रखा था, दीन पना, मानवता का शरण। मतलब जब पूरी दुनिया से थक जाओ तब लाइब्रेरी में आओ। लाइब्रेरी ना तुम्हारा जात पूछेगी, ना धर्म, ना लड़का की लड़की की अमीर या गरीब, सबको सेम नॉलेज देगी, सबको सेम पुस्तक देगी। इसलिए उसे कहा गया मानवता का शरण, कि मानवता यहाँ पे शरण देती है सबको लाइब्रेरी में। होशियार था, नसीब खराब था उनका, बिछला के मर गया। हुमायूं, हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ज्योतिष को बहुत मानता था, कौन दिन कौन कपड़ा पहनेगा कि शुभ होगा बेचारा का पूरा जीवन अशुभ में बीत गया। नहीं बीत गया, यहाँ पर सबका जीवन अलग अलग ही होता है। ज्योतिष वगैरह अपना अपना है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। क्या हो जाता है? बिलीफ सिस्टम, वो बहुत बड़ा मायने रखता है बिलीफ सिस्टम यहाँ। तो बिलीफ सिस्टम में ऐसे समझिए कि आप कहीं रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एकदम थक चुके हैं, अब हिम्मत नहीं कर रहा है। कल भारतीय सेना का सेनापति जनरल साहब आए और जनरल साहब आपके पीठ थपथपा दे, बहुत अच्छा, शाबाश, और दौड़ जाओ। दौड़ जाएंगे कि नहीं? क्या कोई दवाई खाए? बिलीफ सिस्टम होता है। तो ज्योतिष और धर्म में क्या होता है ना कि इंसान को इतना स्ट्रांग बिलीव होता है, इतनी बड़ी आस्था होती है ना कि उस आस्था के बल पे ठीक हो जाता है कि नहीं भैया मेरे के लिए ये पानी, ये दरगाह, ये मंदिर, वो बहुत उस पे हो जाता है। वो बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है। और धर्म हमेशा गलत कामों से रोकता है, बशर्ते उसका राजनीतिक प्रयोग ना हो तो ये ज्योतिष को बहुत मानता था। कौन? हुमायूं। और राखी का त्योहार मनाता था। राखी का त्योहार कौन मनाता? हुमायूं। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की थी, लेकिन शासक बनने के बाद कालिंजन, शासक बनने के बाद कालिंजन। एनी प्रॉब्लम? सेनापति कौन था? बैरम का। पुस्तकालय दीन पना। कहां से बिछलाया? सीढ़ी से। बहन का नाम गुलबदन बेगम। किताब का नाम हुमायूं। हुमायूं नामा में किसकी किसकी चर्चा? बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं। इसमें आधा चर्चा है बाबर का और उसके बाद चर्चा है हुमायूं।
क्योंकि कोई भी बहन है वो अपने पिता को भी देखी होती है और अपने भाई को भी देखी होती है, समझा कि नहीं आ गया? तो उन दोनों के बारे में लिखा है। और लड़की सब पिताजी को बहुत मानती है सब। हाँ हाँ, पिता भी बहुत मानते हैं। पापा लड़का लोग को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। बस वो देखिए, पिता क्या चाहते हैं, माँ और पिता दोनों का होना जरूरी है। क्योंकि माँ चाहती है कि मेरा बेटा आज खुश रहे, इसलिए पराठा बना दे बेटा, हलवा बना दे बेटा, ये फल खा लो बाबू, लड्डू खाओगे। माँ चाहती है कि मेरा बेटा आज खुश रहे। बाप चाहता है मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहे, आज भले छोड़ो कल तक अच्छा। तो दोनों का होना जरूरी है। इसलिए माँ देखिएगा छोटे छोटे चीज पे ख्याल रखेगी और पिता बड़े बड़े चीजों पे ध्यान रखे। जब कोई दीवार मजबूत बनानी होती है ना, तो ईंट भी लगता है जो बड़ी बड़ी दूरियों को भरता है, और उस ईंट के बीच में मसाला रखता है जो छोटे छोटे गैप को भरता है। तो वो माँ बाप का प्रेम है और दीवार हो जाता है वहां। और जब उस पर दादाजी का प्रेम यानी प्लास्टर चढ़ जाएगा ना, दीवार बहुत मजबूत हो जाएगा। समझा गया कि नहीं गया भाई? आजकल का इस शहर में घूमने वाले मोमो चाउमीन खाने वाले लोग, इसको क्या समझ में आया दादाजी क्या चीज होते हैं? सलाई के डिब्बा में रहने वाला। तो बहुत जरूरी होता है यह सब चीजें। आगे बढ़े। कल कोई महिला आई थी ना परसों अपने ससुर को भगाने के लिए। एक को तो हमको समझ में नहीं आता, हम लोग का कोचिंग है कि पंचायत है भाई। वो तीन भाई थे, सब तीनों अमीर थे, तीनों के घर द्वार बने थे, तीनों के तीनों गाड़ी बंगला था, रईस थे सब तीनों। और इन तीनों की शादी हो गई थी। और जो इनकी सास नहीं थी इन लोग की, मतलब जो ससुर जी थे, वो सरकारी नौकरी में थे, रिटायर थे, पेंशन भी मिल गया था। जो महिला शिकायत करने आई थी उसका कहना था कि हमको पैसा वैसा का कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको दिक्कत है, ना मेरे पति को, ना मेरे देवर सबको, लेकिन ये ससुर खाली हमारे यहाँ क्यों रहता है, इन दोनों के यहाँ क्यों नहीं रहता है? हमको ये नहीं समझ में आया कि भैया इसमें हम क्या करेंगे। और दूसरा कि भाई तुम्हारा तो नसीब वाली हो कि तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए 24 घंटा एक इंसान है। होमवर्क किया कि नहीं किया, खाना सही से खाया कि नहीं, कुछ पूछने के लिए अखबार में कुछ फोटो देख लेगा कि ये कौन नेता है, ये कौन सेनापति, कुछ ना कुछ नहीं पूछते रहे। तो इतना खुश होना चाहिए। तो ना दादा को हटा के नौकरानी रखेंगे यहाँ पे। अच्छा हमको ही नहीं समझ में आता है इसमें हम क्या करते बताओ। अब पूरा जीत मतलब कि हम करें। अब बताओ हम उस ससुर जी को बोलते कि ससुर तू दूसरे के घर जा। अच्छा हम पाप का भोगी क्या बनेंगे, दादा पे क्या बीतेगा। तीनों बेटा सबको सरकारी नौकरी करा दिया, हमको तो सबसे उटपटांग लगा कि इसका पति कैसे इतना छोड़ दिया, कि हिम्मत कैसे हो गया इसको बोलने का। तुम सब लोग को कहते हैं जीवन में चाहे जितना बड़े हो जाना, घर लौटना तो बिना माता पिता के पैर दबाए मत सुना। समझा गया? अब जैसे अपने से सोच के देखो, हम यहाँ किसी का पैर छू के प्रणाम करें, अगर हम किसी का पैर छू के प्रणाम करेंगे, तुम लोग को ऑटोमेटिक लग जाएगा यार ये कोई बड़ा आदमी है, तुम उससे बदतमीजी करोगे, हम ही उनको झाड़ दे बकलोल कहीं का यहाँ पे, दूसरा छोड़ेगा। तो तुम ही लोग पहले अपने माँ बाप की इज्जत छोड़ते हो तो दूसरा चढ़ जाता है। जिस दिन तुम अपने माँ बाप का इज्जत छोड़ोगे ना, ये तुम माँ बाप का इज्जत करोगे, समझ में आ जाएगा भैया इसके दिल में बहुत जगह है माँ बाप के लिए। नो 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 क्रॉस योर लिमिट। हम उनको जो सजेस्ट किए वो समझ गया सब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो वो क्या कर रहा है, वो समझ गया, कर रहा है सर उसका हस्बैंड तितली होगा, भुल्ली नहीं। ये अपने से सोच के देखो, ये शर्म की बात नहीं है। अच्छा वो ये भी कह रही है महिला कि हमको पैसा वैसा का कोई दिक्कत नहीं है, और वो बूढ़ा इंसान सरकारी नौकरी रिटायर्ड हो चुका है यार, उसकी वो उसकी वाइफ नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, जो सरकारी नौकरी किया है, ऑफिस किया है, जिंदगी भर वो ऑफिस में गया है, ऑफिस में डेली वो 500 लोगों से मिला होगा, ये काम वो काम, रिटायर होने के बाद उसको कोई काम नहीं है, परेशान है बेचारा, वो अकेले नहीं रह सकता है। समझो जो जिंदगी भर 60 साल तक ड्यूटी किया है, सुबह उठते सलाम नमस्ते जय हिंद कैसे हैं गुड मॉर्निंग, ये फाइल वो फाइल, कभी सीनियर की बात तो कभी जूनियर को डांटना, कभी रिपोर्ट लेना, शाम को लौटते समय कुछ खरीद के ले जाना। आज बेचारी की वाइफ नहीं है, रिटायर हो गया है, और उसको कोई कहेगा कि तुम हमारे यहाँ काहे रहो, तो उसको क्या बीतेगा। और हमारा लगे चला कि हम समझाएं बुढ़ऊ को। हम तो डांट के बोल दिए इनसे कि भगा दो ना, तो हम तो भाई नहीं के समझा देंगे बढ़िया से। हॉल नंबर 6।
आगे बढ़ते, कौन सा त्योहार मनाता था? रक्षा बंधन। किसी को दिक्कत? ज्योतिष में विश्वास रखता था, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और मरा भी कैसे? लड़खड़ाते लड़खड़ाते। इतिहासकार लेन पुल ने लिखा था हुमायूं, यही बार जीवन में लड़खड़ाता रहा, किसने लिखा? लेन पुल। लेन पुल क्या थे? इतिहासकार। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। उसे क्या कहा जाता है? लाल ताजमहल। हाँ, लाल। किसने बनाया? हमीदा बानो, अमीदा नहीं, हमीदा बानो बेगम। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया? हुमायूं। हालांकि बड़े पैमाने पर किसने किया? अकबर। हुमायूं जिंदगी कितना साल जिया? बड़े पैमाने पर किसने किया? अकबर। झरोखा दर्शन में क्या था? राजा और रानी दोनों रेलिंग पे रेलिंग पे चले आते थे तब, जैसे शाहरुख खान आ जाता है नहीं, तो रेलिंग पे आ जाते थे और रेलिंग पे आने के बाद वो बालकनी में से पूछते थे किसको क्या क्या दिक्कत है, तो सब समस्या बताते थे सब। ए राजा साहब, हमारी बकरी लेके भाग गई है, तो आधे देते कि बकरी वापस कर रहे हैं हम। तो एगो उन्हें से कहे कि साहब का बताए, 3 महीना से पोतोहिया नैहर बैठल आइए नहीं रही है, तो आगे वो बात बताएगा आप। तो जो भी अपना अपना दुखड़ा होगा हाँ वैसे यहाँ पे सामने आएगा राजा सबको, तो परेशान कर देगा उसको कुछ से कुछ बोलने से। ज्यादा छोड़ दीजिएगा, कोई ना बोल देगा। पता है ना, हमारे पास महिला आई थी ससुर को मतलब दूसरे जगह भेजने की, इसमें हम क्या करते? 2021 में एक और महिला आई थी, उसका ना पता नहीं कहाँ कन्नौज साइड से आई थी कि उन्ना ना बहुत दूर से, वहां पे एक जगह ये बदायूं से, बहुत दूर से, कि हमारा हस्बैंड हमको घर में नहीं रख रहा है, आप समझा दीजिए। हम कहेंगे भाई यहाँ पे, और उसका क्या कहना था पता? आप वहां के डीएम को बोलिए कि वो बोले उसको। हाँ, 2021 बहुत भयानक, पूरा हॉल नंबर 1 में ऊपर वाले में पूरा हल्ला करके धो दी थी एकदम यहाँ पे क्लास में वहां पे। और उसकी बेटी भी आई थी, बाद में पता चला कि उसका 5वां हस्बैंड था, उसका 4 बार डिवोर्स हो चुका था। हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजाओं से मिला था। अब हमें पढ़ना क्या है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। चलिए अब शेर शाह सूरी के, ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में। अब पॉलिटी का भी क्लास है जी, कितना बच गया जी? हाँ हाँ, तो एक काम करो, इसको कट के पॉलिटी लगा दो।